आज हम वास्तुपुरुष के जन्म की कहानी कहते हैं। वास्तुपुरुष की कहानी का आरंभ अंधकासुर की कहानी से होता है। बहुत पुरानी बात है, एक बार कैलाश में यूं ही कौतूहल के कारण देवी पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखें अपने दोनों हाथों से बंद कर दी। तब महादेव के शरीर के निकट आने के कारण ताप से देवी के हाथों पर से पसीने की एक बूंद धरा पर गिरी, जिससे एक विकराल रूपी एवं अंध शिशु का जन्म हुआ। देवी पार्वती अचानक ही उत्पन्न इस बालक को देख भयभीत हो गई। तभी महादेव ने कहा, यह हमारे ही योग से उत्पन्न हमारा पुत्र है और जन्म से अंधा होने के कारण इसका नाम अंधक होगा। इसी दौरान महादेव के परम भक्त हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या कर रहे थे। हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने हिरण्याक्ष को अंधक नामक पुत्र का दान दिया। अब अंधक हिरण्याक्ष के घर पला बढ़ा। देवांश से उत्पन्न होने के कारण असुरों ने अंधक को उनमें से एक न माना। हिरण्याक्ष के मरणोपरांत असुर कुल का राजा हिरण्यकश्यप को घोषित किया गया और उनके बाद प्रहलाद राजा बना। न घर के न घाट के रहे अंधक ने इस कारण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। अंधक की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने अंधक से इच्छुक वर मांगने को कहा, जिस पर अंधक ने अपनी दृष्टि एवं अमृतत्व का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले, दृष्टि तो लौटा दूं पर अमृतत्व का वरदान नहीं दिया जाता, परंतु एक विकल्प है, तुम्हारी मृत्यु कैसे हो यह चुनाव तुम खुद कर सकते हो। इस पर अंधक ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु तभी हो जब मैं अपनी मां समान किसी स्त्री को चाहूं। तथास्तु कह ब्रह्मा जी विलीन हुए। अब दृष्टि पाकर भी वर से मिली शक्ति से अंधा बना अंधक आसुरी प्रवृत्ति में जुट गया। इस बीच अपने अनुचरों सहित भ्रमण करते करते वह मंदराचल पर्वत की घाटी में आ पहुंचा। पर्वत की मनोहारिता से आकृष्ट हुए अंधक ने अपने अनुचरों से इस पर्वत पर एक निवास स्थान खोजने का आदेश दिया और वह सब पर्वत पर योग्य स्थान ढूंढने निकल पड़े। ऐसे में पर्वत पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी जहां एक योगी अपनी सुंदर पत्नी सहित निवास कर रहे थे। लौट आए अनुचरों ने अंधक को गुफा की जानकारी दी और साथ ही कहा कि वह सुंदर स्त्री एक योगी के साथ नहीं अपितु अंधक की रानी बननी चाहिए। यह सुन अंधक ने उस स्त्री को बंदी बना लाने का आदेश दिया। आदेश लिए अनुचर योगी से आ बोले कि हमारे राजा के आदेश पर इस स्त्री को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। इस पर योगी बोले, तुम्हारे राजा में है साहस तो आकर खुद ही ले जाए। अब अनुचरों द्वारा यह सूचित करने पर अंधक आग बबूला हो योगी को मारने निकल पड़ा और अनजाने ही योगी रूप धरे पिता महादेव से युद्ध करने लगा। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, जिसके अंत में महादेव ने अपने त्रिशूल से अंधक को आहत कर आसमान में उठा लिया। तब अंधक के शरीर से गिरती लहू की बूंदों से और असुर उत्पन्न होते गए और युद्ध करने लगे। ऐसे में युद्ध क्लेश के कारण महादेव के ललाट से पसीने की एक बूंद जल में गिर उससे एक विशाल भूत का जन्म हुआ। यह भूत अंधक के शरीर से गिरती रक्त की बूंदें पी पी कर विशाल होता गया और थोड़े ही समय में सातों महाद्वीपों को निगल गया। इस तरह अंधक का वध हुआ। परंतु एक नई समस्या आन पड़ी। अंधक के रक्तपान से भूत की प्यास न बुझी और वह पूरे विश्व को निगलने की आशा से महादेव की तपस्या करने लगा। भूत की तपस्या से प्रसन्न हो महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। इस पर भूत बोला, तीनों लोकों को निगल सकूं, इतना सक्षम बना दो प्रभु। ऐसा ही हो, कह शिव जी प्रस्थान कर गए। अब 3 दिवस में आकाशमंडल को भेद वह भूत पृथ्वी पर आ गिरा और विशाल रूप धर सातों समुद्र सहित पूरी पृथ्वी में फैल गया। देवता यह देख भयचकित हुए और ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, उस भूत को मुंह के बल धराशायी कर उसके अंगों में चढ़ जाओ ताकि वह और न फैल सके। उस पर त्रिदेव सहित अन्य देवता, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस, नाग आदि सभी मिलकर उस भूत को धराशायी कर उसके अंगों में चढ़ गए। अपनी यह दुर्दशा से वह भूत चीखता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, हे प्रभु, आप तो पूरे जगत के रचनाकार हो।
मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो आप सब मुझे यूं दंडित कर रहे हैं? मुंह के बल धराशायी हूं मैं, इस तरह बिना आहार के कैसे जीवित रह सकूंगा? इस पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस भूत को यह कहकर आश्वस्त किया कि, हे भूत, देवताओं को अंगों में निवास देने के कारण आज से तुम वास्तुपुरुष कहलाओगे। रही बात आहार की, तो यज्ञ उत्सव आदि के आरंभ में जो शांति की जाती है, वह तुम्हारा आहार होगा। वैश्वदेव के अंत में जो आहुति दी जाती है, वह तुम्हारा आहार होगा। गृह आदि के निर्माण के आरंभ में जो यज्ञ किया जाता है, वह तुम्हारा आहार होगा। अनुचित विधि से किए गए यज्ञ का फल तुम्हारा आहार होगा, और जो मनुष्य यह शांति क्रियाएं नहीं करता, वह भी तुम्हारा आहार होगा। यह वरदान सुन आश्वस्त हो वास्तुपुरुष भूमि पर हमेशा के लिए स्थित हो गया। तब से लेकर वास्तुपुरुष की शांति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे वास्तुशांति यज्ञ कहते हैं। वास्तुपुरुष की यह कहानी मत्स्य पुराण में कथित है। इसके अतिरिक्त वास्तुपुरुष के जन्म समय की विशेषता विश्वकर्म प्रकाश नामक ग्रंथ में वर्णित है। कहा जाता है कि वास्तुपुरुष का जन्म त्रेता युग के आरंभ में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि में हुआ। यह शनिवार को कार्तिक नक्षत्र में व्यतिपात नामक योग तथा विष्टिकरण से युक्त दिवस था, और समय भद्रांतर वेला और कुलिक मुहूर्त जैस अशुभ समय का था। तो यह थी वास्तुपुरुष की कहानी। आशा है यह जानकारी आपको उपयुक्त लगी। ऐसी अधिक जानकारी वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक एवं शेयर करें। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ दिवस।